क्या विज्ञान हमें अमर बना सकता है? ये सवाल सदियों से मानवता को रोमांचित करता आ रहा है। लेकिन अब ब्रेन चिप टेक्नोलॉजी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई और बायोटेक्नोलॉजी के विकास के साथ ये सपना हकीकत में बदल सकता है। कैसे संभव हो सकती है अमरता? ब्रेन अपलोडिंग। वैज्ञानिक ऐसे सिस्टम विकसित कर रहे हैं जो मानव मस्तिष्क की संपूर्ण जानकारी, यादें, सोचने का तरीका, व्यक्तित्व को डिजिटल रूप में अपलोड कर सकें। इससे शरीर के नष्ट होने के बावजूद व्यक्ति की चेतना जीवित रह सकती है। बायोनिक बॉडी, कृत्रिम अंग, साइबरनेटिक इम्प्लांट और रोबोटिक शरीर के माध्यम से इंसान अपनी जैविक सीमाओं को पार कर सकता है। जीव कोशीय पुनर्जनन, सेल रिजनरेशन, स्टेम सेल और जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से शरीर की कोशिकाओं को अनंत समय तक नया बनाया जा सकता है, जिससे बुढ़ापा रुक सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी, शरीर के अंदर माइक्रो रोबोट्स, नैनोबॉट्स भेजकर बीमारियों को ठीक किया जा सकता है और शरीर को क्षति से बचाया जा सकता है। क्या हम सच में अमर हो सकते हैं? भले ही ये सपना अभी पूरा न हुआ हो, लेकिन तकनीक जिस गति से आगे बढ़ रही है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि अमरता की ओर पहला कदम उठ चुका है। निकट भविष्य में ये संभव हो सकता है कि हमारा दिमाग और चेतना डिजिटल रूप में सहेजी जा सके और हम शारीरिक मृत्यु के बावजूद जीवित रह सकें। अमरता, इमोर्टैलिटी पर काम कर रही कुछ प्रमुख कंपनियां और संगठन जो ब्रेन चिप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई और जैव तकनीक, बायोटेक के माध्यम से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। न्यूरालिंक, अमेरिका। संस्थापक एलन मस्क। मुख्य कार्य, मस्तिष्क में माइक्रोचिप इम्प्लांट करके मशीनों और कंप्यूटर से सीधा संवाद स्थापित करना। भविष्य में ये तकनीक मस्तिष्क को डिजिटल रूप में अपलोड करने की दिशा में मदद कर सकती है। सिंक्रोन, अमेरिका। मुख्य कार्य, न्यूरालिंक की तरह ही ब्रेन चिप टेक्नोलॉजी विकसित कर रही है, लेकिन ये कम जटिल और अधिक सुरक्षित प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ब्लैकरॉक न्यूरोटेक, अमेरिका। मुख्य कार्य, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस (BCI) के माध्यम से लकवाग्रस्त लोगों को फिर से चलने और बोलने में मदद करना। ये तकनीक भविष्य में मस्तिष्क की अमरता की दिशा में काम आ सकती है। कर्नेल, अमेरिका। संस्थापक ब्रायन जॉनसन। मुख्य कार्य, ब्रेन इम्प्लांट्स और न्यूरोटेक्नोलॉजी विकसित करना, जिससे इंसान की स्मरण शक्ति और सोचने की क्षमता को बढ़ाया जा सके। एल्टोस लैब्स, अमेरिका। संस्थापक जेफ बेजोस, अफवाह। मुख्य कार्य, सेल रीजनरेशन, कोशिकाओं को दोबारा युवा बनाना और जैविक अमरता पर रिसर्च कर रही है। कैलिको कैलिफोर्निया लाइफ कंपनी, अमेरिका। संस्थापक गूगल, अल्फाबेट इनकॉर्पोरेटेड। मुख्य कार्य, बुढ़ापे और उम्र बढ़ाने वाली तकनीकों पर रिसर्च करना। इसका लक्ष्य उम्र को धीमा करना और इंसान के जीवन को लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखना है। ओपनएआई डीपमाइंड। मुख्य कार्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को इतना उन्नत बनाना कि ये इंसान की चेतना (कॉन्शियसनेस) को डिजिटल रूप में सुरक्षित रख सके। भविष्य में डिजिटल अमरता का बड़ा आधार बन सकता है। नेक्टोम, अमेरिका। मुख्य कार्य, दिमाग को संरक्षित करने और उसकी जानकारी को डिजिटल रूप में अपलोड करने की दिशा में काम कर रही है। इनसिलिको मेडिसिन, हांगकांग। संस्थापक एलेक्स झावरोंकोव। मुख्य कार्य, एआई और बायोटेक का उपयोग करके उम्र बढ़ाने वाली दवाइयां और उपचार विकसित करना। रिजुवरॉन लाइफ साइंसेज, स्विट्जरलैंड। संस्थापक क्रिश्चियन एंगेल। मुख्य कार्य, सेल और जीन थेरेपी के जरिए उम्र बढ़ाने और बुढ़ापे को रोकने पर काम कर रही है। Lifespan.io, अमेरिका। संस्थापक कीथ कोमर। मुख्य कार्य, उम्र बढ़ाने और अमरता से जुड़ी रिसर्च को सपोर्ट करना। क्या ये सच में संभव होगा? विज्ञान की ये दौड़ अभी जारी है, लेकिन जिस गति से न्यूरोटेक, बायोटेक और एआई विकसित हो रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि अमरता अब सिर्फ विज्ञान कथा नहीं रही।
क्या आप तैयार हैं उस भविष्य के लिए जहां मृत्यु का कोई अर्थ नहीं होगा?